जेईटी 2023 का काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आपको काउंसलिंग करना कैसे है, बहुत सारे बच्चे हैं परेशान हैं क्योंकि जेईटी का काउंसलिंग है वो हर किसी के समझ में नहीं आता, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो उसको लेके आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली लाइव डिस्कस करेंगे कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। इस वीडियो में जेईटी 2023 में जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं उनको काउंसलिंग कैसा करना है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जेईटी 2023 के काउंसलिंग मतलब कैसे करना उसके पोर्टल पे आना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, स्टेप टू स्टेप आपका क्लियर कर दूंगा। जेईटी 2023 की वेबसाइट पे जैसे ही आओगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है। एक एक स्टेप मैं आपको क्लियर करूंगा, वीडियो देखने के बाद ही आप काउंसलिंग करें। ठीक है, आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो सॉल्व किया जाएगा। अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आपको सबसे पहले कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है। ठीक है, जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन पे जाओगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के ओपन होगा। अब आपको यहाँ अपना आईडी पासवर्ड डालना है। ठीक है, जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालोगे तो देखो मैं रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद आपका जेईटी का काउंसलिंग करना है तो जेईटी डालो, फिर आपका कैप्चर कोड है वो है 6+1 डाल दिया, फिर आपको कर देना है लॉगिन। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये अपना जो भी डिटेल्स था, आपने फॉर्म फिल किया है वो सारा खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, ये ओपन होने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस होगा कि आपका ऑप्शन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। तो ऑप्शन फॉर्म आपको फिल करना है। ऑप्शन मतलब भाई काउंसलिंग का मतलब काउंसलिंग करना, ऑप्शन फिल फॉर्म फिल करना। ठीक है, ऑप्शन फॉर्म में आ गई। अब ऑप्शन फॉर्म में बहुत सारी गाइडलाइन आपको दे रखी है कि ये गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है, इस हिसाब से आपको काउंसलिंग करना है, इतने रुपए आपको पहले भुगतान करनी है। सारी चीजें आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में ये आपके रोल नंबर वगैरह आ जाएंगे। यहाँ से आपको एग्री कर लेना है कि मैं इन सब बातों को सहमत हूँ, मैंने ये सारी चीजें हैं वो पढ़ ली, अगर इसमें भी कोई गलती होगी तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो दोस्त एक बात पहले बता देता हूँ कि जेईटी का काउंसलिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। प्लीज कोई भी गलती मत करे, किसी का कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो बता देना, क्योंकि आपकी छोटी छोटी गलती होगी वो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी में डाल देगा। तो थोड़ा सोच समझ के काउंसलिंग करना। और मैंने आपको पहले बता दिया, थोड़ा वेट करो क्योंकि मैं चीजें इजी वे में आपके सामने क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप जैसे ही ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए जाओगे तो आपके सामने ये इंटरफेस होगा और आपको सबसे पहले 5,000 रुपए पे करना है। अब 5,000 रुपए कैसे पे करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। ठीक है, पे करने के लिए आप यूपीआई आईडी का यूज कर लो, इजी रहेगा। ठीक है, यूपीआई आईडी का करोगे तो आपके सामने क्यूआर आ जाएगा, आप क्यूआर कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपना प्रोसीड्यूर है वो लागू कर सकते हैं। जैसे ही करोगे तो आपके पास में 5 मिनट का टाइम आ जाएगा और आपका क्यूआर है वो आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसके अंदर से आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको इजी लगे उससे करो। ठीक है, अब देखो ये आपका 5 मिनट का टाइम है, इसके अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है। मैं ये पेमेंट कर देता हूं। पेमेंट हो जाएगा तो आपकी सारी चीजें क्लियर। 5 मिनट का टाइम है, अच्छे से सोच समझ के किस आपको पेमेंट करना है वो करना है। ये पेमेंट हमारा हो चुका है। ठीक है, ये पेमेंट होने के बाद में देखो पेमेंट जैसे ही होगा तो आपके सामने वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ देखो थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके सामने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्या डालना, आपको एक 10th का मार्कशीट और एक 12th का मार्कशीट। ठीक है, 10th 12th का मार्कशीट आप जैसे ही डालोगे तो एक बार थोड़ा ये प्रोसीड्यूर है वो कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा टाइम लेगा, तो 1 मिनट का टाइम लेगा, शायद 1 मिनट में हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद में आपको 10th 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। ओके, उसके बाद देखो ध्यान रखना कि थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने ओपन हो चुकी है। आप फिल ऑप्शन फॉर्म में जाओगे, एक बार पुनः ऑप्शन फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, पेमेंट होने के बाद में ऑप्शन फॉर्म में जाओगे
तो आपके सामने इंटरफेस ये ओपन होगा। अब देखो ये चीजें हैं कि आपने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ लिखने हैं आपके कितने मार्क्स हैं। 5 मिनट आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 10th में आपके कितने परसेंटेज है, 12th में आपके कितने परसेंटेज है, ठीक है। वो चीजें आपको यहाँ फिल करनी है। तो 10th में बता देते हैं कि आपका सीबीएसई बोर्ड था, इतने इतने परसेंटेज है, ये सारी चीजें आपको बता रखी है, आपने पहले फिल किया है। तो उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट करोगे तो अगला स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखो ये आपका पेमेंट करने के बाद में आएगा 10th और 12th का। एक बार आपको जब भी आप देखोगे कि आपने कौन कौन से मार्कशीट फिल किए, आपके कितने मार्क्स है, वो दिखाने के बाद में आपको यहाँ 10th का मार्कशीट फिल करना, उसके बाद में 12th का मार्कशीट, ठीक है। 10th के मार्कशीट में आप जैसे ही जाओगे तो मैं यहाँ 10th का मार्कशीट है वो फिल कर देता हूँ। 10th का कर देते हैं। तो देखो 10th और 12th का मार्कशीट आपने यहाँ अपलोड कर दिया है। इस इंटरफेस में आने के बाद में 10th और 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले आपको ध्यान रखना कि मिनिमम है वो फाइल आपका 50 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल है वो 300 KB का होना चाहिए। अगर इससे कम और इससे ज़्यादा होगा तो आपका फाइल है वो अपलोड नहीं होगा। तो फाइल का जो मतलब KB में मेंटेन करने के लिए आप DOC स्कैनर में जाके भी कर सकते हैं, या फिर PDF में किसी में जाकर अपना फाइल का, या फिर ई मित्र वाले से करवाओगे तो वो आपका कर देगा, ठीक है। अगर आप खुद से करते हैं लैपटॉप से तो कोई दिक्कत आएगा नहीं, इस हिसाब से कर लेना 50 KB से 300 KB के बीच में, ठीक है। जैसे ही आप 10th और 12th का यहाँ फाइल अपलोड करोगे तो उसके बाद में आप सेव और नेक्स्ट पे चले जाना, ठीक है। अब यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पे जाते हैं तो अगला इंटरफेस आपके सामने आएगा काउंसलिंग से लेकर, आपको चॉइस फिल कैसे करना है, ठीक है। आप जेपीजे में कर सकते हो, जेपीईजी में कर सकते हो, पीएनजी में कर सकते हो, पीडीएफ फाइल में किसी में कर सकते हो, आपके साथ अलाउ है, ठीक है। ये करने के बाद में आपको अगले पेज में जाना है। अब देखो यहाँ आने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे आप डॉक्यूमेंट फिल करोगे तो अगली प्रोसेस आपकी ये रहेगी, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी चीजें यहाँ बताई गई है। जो आपने मोबाइल नंबर दिए हैं उस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी आएगा, सबसे पहले तो ध्यान रखना, ठीक है। ओटीपी आते ही आपको यहाँ ओटीपी फिल करना है। ओटीपी लगाने के बाद में यहाँ देखो प्लीज drag and drop college name from table 1 to table 2 as per your choice sequence। कृपया अपनी पसंद क्रम के अनुसार कॉलेज का नाम तालिका 1 से तालिका 2 की ओर खींचे। अब ये कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ कि काउंसलिंग में यहाँ पर ही बच्चे गड़बड़ करते हैं, ठीक है। उनको पता नहीं होता है कि कौन सा कॉलेज पहले डालना है, कौन सा कॉलेज बाद में डालना है। यहाँ सारी चीजें आपको दे रखी होगी, नंबर ऑफ सीट दे रखे होंगे, नंबर ऑफ टाइप दे रखा होगा, कॉलेज नेम दे रखा होगा, कॉलेज की आईडी दे रखी होगी, लेकिन बच्चे फिर भी ध्यान नहीं करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। तो प्लीज ये गलती मत करना। और आपको अगर पता नहीं है, काउंसलिंग की चीजें समझ में नहीं आ रही, कौन सी कॉलेज कहाँ पे भरनी है, और ठीक है नंबर किसी का अच्छे नहीं है, तो हमारा पेड प्रोग्राम चल रहा है उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ऐसे में आपकी कोई गलती नहीं होगी और गलती होने की बिल्कुल संभावना ही नहीं होगी, क्योंकि हम बच्चों को डेली के डेली हर बार गूगल मीट में भी यही बताते हैं, हमेशा यही समझाते हैं कि आप काउंसलिंग के टाइम गड़बड़ मत करो। आपने चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स लाए हैं, अगर यहाँ आपने गड़बड़ कर दी तो कुछ नहीं होने वाला। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं यहाँ ओटीपी डाल देता हूँ, उसके बाद में कॉलेजों का वो सीक्वेंस है वो भी बता देता हूँ कि आपको किस हिसाब से कॉलेज फिल करना है, ठीक है। मैं इस बच्चे के ज्यादा मतलब कॉलेज फिल नहीं करूंगा, आपके अपने मार्क्स कम है तो ज्यादा कॉलेज फिल करें। इस बच्चे के मार्क्स हैं वो 350 के समथिंग है, तो मैं 8 से 10 कॉलेज ही फिल करूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूंगा कि आपको कॉलेज है वो किस हिसाब से फिल करना है। मोबाइल से कोई ट्राई मत करना, लैपटॉप है किसी के पास तो लैपटॉप से करना, क्योंकि मोबाइल से नहीं होगा, आपका पेमेंट भी नहीं कटेगा मोबाइल से, ठीक है। तो लैपटॉप से इजी वे में आपका हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं यहाँ ओटीपी डाल देता हूँ। जैसे ही आप ओटीपी यहाँ डाल दी, ओटीपी डालने के बाद में आपके पास में आपको गेट चॉइस मतलब गेट कॉलेज चॉइस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी कॉलेजों की लिस्ट हैं वो आपके सामने खुल के ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ कहा था कि 1 नंबर से 2 नंबर में लेके जाना है, ठीक है। अब आपको कौन सा कॉलेज कैसे फिल करना वो बता रहा हूँ। सबसे पहले हम डालते हैं राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, आरसी उदयपुर। आरसी उदयपुर डालने के लिए आपको सबसे पहले नीचे जाना है। यहाँ बच्चों देखो 2 चीजें लिखी हुई है, एक लिखा एन, एक लिखा है पी। तो यहाँ से आपको इसको देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो 1 नंबर पे आपने यहाँ से उठाकर इसमें डाल दिया कॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहली चॉइस हो गई आपकी राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर नॉर्मल सीट पे, ठीक है। अब नंबर 2 पे हमें डालना है एसकेएन जॉबनेर, तो हमें जाना है एसकेएन जॉबनेर पे। ये चीजें ध्यान रखना, यही मैन है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एसकेएन कॉलेज ऑफ जॉबनेर, ठीक है। यहाँ नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट का भी ध्यान रखना। ये डाल दी, ये भी चली गई। उसके बाद में नंबर हमें 3 नंबर पे डालना है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, ठीक है। तो हम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर पे चले जाते हैं। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर जोधपुर कोटा बीकानेर कहाँ गया यार, ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर। यहाँ नॉर्मल और पेमेंट दोनों सीटें हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ बीकानेर डाल देना है। फिर आपको नंबर 4 पे जोधपुर डालना है, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर। यहाँ नॉर्मल पेमेंट का ध्यान रखना, ये आपको यहाँ डाल देनी, ठीक है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा, यहाँ से कोटा या नॉर्मल सीट उठानी है। जैसे ही सीट उठाकर आपको यहाँ डाल देनी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा डाल दी। आईडी नंबर भी एक बार आपको चेकआउट कर लेने हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर नॉर्मल 17 सीट, ठीक है। उसके बाद में एसकेएन कॉलेज ऑफ जोबनेर आ गया आपका 70 सीट। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर 64। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर 74। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा, ठीक है। ये पांचों कॉलेज आपने यूनिवर्सिटी भर दी। उसके बाद में हम नंबर 6 पे भर रहे हैं भीलवाड़ा। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सोना भीलवाड़ा पे जाते हैं। ये रहा आपका भीलवाड़ा, ठीक है। तो हम डाल देते हैं भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा कहाँ चला गया, भरतपुर, ठीक है। कॉलेज भीलवाड़ा मिल ही नहीं रहा यार। नॉर्मल पेमेंट, चलो इसमें मैं ज्यादा इस माथापच्ची करूंगा नहीं, 5 डाल दी। उसके बाद में अगर आपको ये नहीं डालना है तो छठा कॉलेज आप नागौर वगैरह पाली वगैरह भी डाल सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा देख के करना है, ठीक है। भीलवाड़ा मिल नहीं रहा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बाईतू हो चुका है, यहाँ थोड़ा ढूंढ के करना, ठीक है। किशनगढ़ बांस अलवर हो गया, अलवर धौलपुर हो गया आपका, बाईतू हो गया। उसके बाद में भूसवार भरतपुर हो गया, बीकानेर हो गया, चांदकोटी डूंगरपुर हो गया, शेखावाटी हनुमानगढ़ हिंडोली कोटा लालसोट दौसा। ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर डाल देते हैं, ठीक है। या फिर सुमेरपुर आप डाल सकते हैं। ये रहा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर स्वाना भीलवाड़ा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको नॉर्मल और पेमेंट यहाँ दिक्कत होगा तो नीचे है स्वाना भीलवाड़ा 12 नंबर कॉलेज आईडी है, ठीक है। तो ये आपने भीलवाड़ा डाल दी। भीलवाड़ा डालने के बाद में आपको डालना है लालसोट दौसा। तो लालसोट कहाँ गया, ये देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आपका लालसोट आ गया। तो लालसोट में एन और पी का ध्यान रखना, अगर एन पी की गड़बड़ हुई और पूरी चॉइस फिल का गड़बड़, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर पे या फिर सुमेरपुर पे, किसी पे आप भर सकते हैं। इस बच्चे को इतना मतलब ज्यादा भरने की जरूरत है नहीं, इसके मार्क्स है वो बहुत अच्छे हैं। आपके अगर मार्क्स कम है, आपको अच्छी चॉइस फिल करनी है तो आपको पूरा भरना है। यहाँ नागौर में 74 सीट है नॉर्मल की। तो ये देखो, ये आप जैसे ही यहाँ डालोगे ना तो ये सारी चीजें आपको दिखा देगी कि आपने नंबर 1 पे राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर डाला है। उसके बाद में एसकेएन जॉबनेर डाला है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर डाला है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर डाला है, कोटा डाला है। उसके बाद स्वाना भीलवाड़ा डाला है, लालसोट दौसा सुमेरपुर नागौर, ये चीजें आपने डाली है, ठीक है। अब ध्यान रखना, आपको पता नहीं चलेगा कैसे डाला। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो कैसे चॉइस फिल करना है, कौन सा कॉलेज को कहाँ रखना है, तो हमारा पेड प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो पेड प्रोग्राम आपको ज्वाइन करने के लिए जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं 9214005895 पर मैसेज कर देना। 400 रुपए कोई ज्यादा फीस नहीं है। माई चौधरी 0045 कोड यूज करके आप मेरे को मैसेज करते हैं तो आपको हमारा पेड प्रोग्राम ओनली
₹399 में मिलेगा 499 की जगह, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना बच्चों, सबके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो ये चीजें मैंने 10 कॉलेज भर ली क्योंकि इसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो ज्यादा भर नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे कितनी भी कॉलेज, मैक्सिमम ये सारी कॉलेजें भी आप भर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 कॉलेज 5-15 कॉलेज इतना भरना कोई जरूरी नहीं, आप जितना चाहते हैं उतना कॉलेज भर सकते हैं। ये सारा भरने के बाद में आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी, अगर किसी कॉलेज को हटाना होगा तो इस साइड से इस साइड आप वापस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूं, तो सबमिट करने के बाद में हमारा फाइनली सबमिट भी हो जाएगा। ये बोल रहा है डाटा सेव फुल सक्सेसफुली, तो यहां लिख देना ओके, हमारा सक्सेसफुली है। तो ये हमारा आ चुका है। तो ये बोल रहा है प्रिंट ऑप्शन फॉर्म को हम प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ये सारा करने के बाद में ऐसे इस पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रिंट है वो अपना ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ देखो जेईटी के लिए 2 पीडीएफ दिख रही है, जिसमें एक खोल के आपको दिखा देता हूँ कैसी कौन चॉइस फिल आपको वहां दिखेगी। ये इसका चॉइस फिल है, देख सकते हो। आरसी उदयपुर है, उसके बाद में एसके जोबनेर है, उसके बाद में बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा है, भीलवाड़ा है, लालसोट है, सुमेरपुर है, नागौर है, ठीक है। ये है दिनेश कुमार। तो इसके मार्क्स अच्छे थे तो मैंने इसके 10 ही कॉलेज भरी थी, ठीक है। इसका रैंक भी अच्छा था। ये चीजें आपने देख ली है। अगर आपको अच्छा काउंसलिंग करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी, तो हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई आपका प्रॉब्लम चल रहा है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है मैं समय नियमों की शर्त में सहमत हूं और ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने के दौरान मेरे द्वारा दी गई किसी गलती में मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, वो आपको ध्यान रखना। अंडरटेकिंग ये आपने भर दिया है, इसमें अगर आपको कोई करेक्शन चाहिए तो वो भी हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपकी सबकी क्लियर हो गई। तो अब हम वापस एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन फॉर्म फिल पे जाते हैं ना, ठीक है। तो ऑप्शन फॉर्म फिल पे जैसे ही जाओगे ये सारी चीजें आपके सामने आएगी, क्योंकि आपको पेमेंट आपने कर दिया। सेव नेक्स्ट करोगे तो एक बार आपको डॉक्यूमेंट्स है वो वापस अपलोड करने के लिए बोलेगा। अपलोड है आपके तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे आप जाओगे ओटीपी वगैरह आएगी तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आपको वापस बता दूंगा। और कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। ये आपका चॉइस फिल है। ट्रांजैक्शन आईडी एकदम कंफर्म हो चुकी है। पेमेंट आपने 5000 रुपए कटवाया, ये भी आपका आ चुका है। किससे आपने पेमेंट करवाया, ये ट्रांजैक्शन आईडी आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अपना रेस्पॉन्स जरूर देना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पे आपको नहीं बताएगा कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करना। सबसे पहले हमने ये वीडियो आपके लिए डाल रखा है, तो सबसे पहले हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आप समझ सकते हैं कितने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते आ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।